एस्ट्रोलॉजी को आप बाकी ओकल्ट साइंसेस से डिफरेंट या बेहतर कैसे मानते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप चीज़ों को बहुत डिटेल में जान सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल लेके देखेंगे, न्यूमरोलॉजी में आप किसी की डेट ऑफ बर्थ से कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करेंगे, बट उसमें आप ये चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स की लीनिएज जो है वो आपके पास आएगी या नहीं आएगी, है ना, और आपके साथ कुछ सडन इवेंट्स होंगे या नहीं होंगे, वो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं। दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में सार्थक शर्मा जी हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनसे जानते हैं। हेलो सार्थक जी। हेलो मैम। हेलो टीवीटी, थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को कनेक्ट करा एंड आपके माध्यम से मैं बहुत लोगों तक पहुंच पाऊंगा एंड कहीं ना कहीं बहुत लोगों की लाइफ में चेंज ला पाऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट एंड इस पॉडकास्ट में बने रहो। जो भी चीजें हैं, आपको बहुत चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो आपने कभी सुनी ना हो। आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं एंड मेडिकल की पढ़ाई करते करते सडन शिफ्ट टू एस्ट्रोलॉजी, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि हर किसी के घर में एस्ट्रोलॉजर आते हैं, मतलब पहले से शुरुआत में। अगर आप हमारे इधर एनसीआर की तरफ जाएंगे आगे तो लोगों के पास एक एस्ट्रोलॉजर रहता है घर का, जिसको बोलते हैं घर का पंडित। तो मैं जब बहुत छोटा था, 13-14 साल की उम्र रही होगी मेरी उस टाइम पे, बल्कि हाँ, इसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे मेरे घर पे एक एस्ट्रोलॉजर आए थे। उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि आपके लड़के को एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके लड़के का एक्सीडेंट हो जाएगा, है? और एक बहुत अजीब सी चीज बोली थी उन्होंने कि गोपियों से बचा के रखना इसको। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये था कि लड़कियों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इसको, तो गलत राह पे ना चले सीधा सीधा। तो उस टाइम मैंने वो चीज नहीं नोटिस करी कि गलत राह पे नहीं चलना, वो चीज मेरे को फिट हो गई कि हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है मेरे साथ। तो इंटरेस्ट मेरा जब से ही था एस्ट्रोलॉजी के अंदर, थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। बट फिर जब मैं अपने मेडिकल के फर्स्ट ईयर में था, उस टाइम कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हुए जहां पर मेरे को सडन शिफ्ट लेना पड़ा, मेरी खुद की लाइफ में हुए थे। तो फिर मेरे को और इंटरेस्ट जाना चालू हुआ। जब मैंने खुद की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखे, देन आई थॉट कि अगर मैं खुद की लाइफ में चेंज कर सकता हूँ तो दूसरों की लाइफ में क्यों नहीं करना चाहिए। सो इस तरीके से मेरा शिफ्ट आया। ऑल्दो मैं मेडिकल भी लेके चल रहा हूँ अपना, बट जो मेरा एक पैशन है, इंटरेस्ट है, वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा 13-14 साल की उम्र से लगातार। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आप बाकी ओकल्ट साइंसेस से डिफरेंट या बेहतर कैसे मानते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप चीजों को बहुत डिटेल में जान सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल लेके देखेंगे, न्यूमरोलॉजी में आप किसी की डेट ऑफ बर्थ से कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करेंगे, बट उसमें आप ये चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स की लीनिएज जो है वो आपके पास आएगी या नहीं आएगी, है ना, और आपके साथ कुछ सडन इवेंट्स होंगे या नहीं होंगे, वो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम चलती है दो भाइयों के बीच में, प्रॉपर्टी की, राइट? तो अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो D40, D45 चार्ट से ये बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स की लीनेज आपके पास आएगी या नहीं आएगी, प्रॉपर्टी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो चीज आप बाकी किसी एस्ट्रोलॉजिकल उसमें नहीं देख सकते। मतलब बाकी ऑकल्ट साइंसेस कहीं ना कहीं लैक कर जाती है पूरा डिटेल जानने। एग्जैक्टली, हर एक एस्ट्रोलॉजी का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। आप टैरो कार्ड से कहीं ना कहीं एनर्जी का पता लगाते हैं, राइट? आप न्यूमरोलॉजी से एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं किसका। वैदिक में आप ओवरव्यू से लेके बिल्कुल इन डेप्थ तक सारा कुछ इसमें जान सकते हैं। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी नॉलेज नहीं है, राइट, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बेसिक अपने चार्ट को कैसे रीड कर सकता है? इसमें एक बहुत सिंपल एक चीज होती है, 7 कारकास। क्या हर इंसानी कुंडली में 7 कारक होते हैं। इसमें मतलब क्या होता है, आपके 7 प्लैनेट लेने हैं, राहु केतु को अलग छोड़ देना है। तो हाईएस्ट डिग्री से लेके लोएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होगा वो इस 7 कारकास में आता है। जैसे कि आपका जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा वो आपकी लाइफ का पर्पस बताएगा, जो उसका सेकंड हाईएस्ट होगा वो आपका पाथ बताएगा कि आप किस तरीके से कहाँ जाओगे। जैसे आप मान लीजिए किसी का हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट वीनस बन गया, तो आप उसकी इंसान की लाइफ में देखना वो अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा। उसके हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत सारे लव अफेयर्स भी रहे हो जिसकी वजह से वो सीखा हो लाइफ में, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। किसी का सैटर्न रहेगा जैसे, तो आप सैटर्न से देखोगे आप उस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, बट स्ट्रगल के बाद में बहुत आगे जाएगा। इसी तरीके से एक होता है धारा कारक, सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट, वो दिखाता है कि आपकी पार्टनर जो है उसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे। जैसे अगर किसी का धारा कारक मून है, सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट मून है, तो वो दिखाएगा कि आपका पार्टनर बहुत इमोशनल होगा। किसी का सैटर्न है तो आपका पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल होगा। जुपिटर है बहुत मैच्योर होगा। सन है तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा।
ये इस तरीके से 7 कारकास से हम देख सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री आपका आत्म कारक होता है, उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट डिग्री आपका अमात्य कारक होता है जो आपकी लाइफ पाथ शो करता है। उसके बाद में अमात्य कारक के बाद में होता है भतृ कारक जो आपके सिबलिंग्स और आपके गुरुज के बारे में बताता है। फिर होता है मातृ कारक। मातृ कारक से आप ये देख सकते हैं कि अगर वो प्लेनेट आपके चार्ट में अच्छी तरीके से वेल प्लेस्ड है तो माँ का सुख आपको पूरा मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, लग्जरी मिलेगी। एंड देन आता है आपका पुत्र कारक। तो अपने बच्चों से आपको क्या वो प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चों आज के टाइम में बहुत लोग परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे क्या हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, वो आप उधर से देख सकते हैं। देन उसके बाद में आता है घत्री कारक। आपके दुश्मन आपके ऊपर विजय पाएंगे, आप विजय पाओगे अपने दुश्मन के ऊपर, आप वहां से देख सकते हो। तो ये उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना देखना है कौन सा प्लेनेट किस डिग्री पे बैठा हुआ है, देन उस प्लेनेट के जो कैरेक्टर हैं आप वहां पर वो ले सकते हैं 1 by 1। इस तरीके से होता है। एंड लास्ट होता है धारक कारक, वो आपके पार्टनर के बारे में। सो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप में है, और मैंने बताया था D40 D45 से आप पेरेंट्स के बारे में जान सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये डिविजनल चार्ट्स होते हैं। नॉर्मली जो एस्ट्रोलॉजर देखते हैं वो आपका लगन चार्ट देखते हैं, लगन कुंडली देखते हैं, एंड वो आपके देखते हैं D9 चार्ट, आपकी सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ दिखाते हैं, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ भी आप उससे देखते हैं। तो अगर आपको बहुत डीप में जानना है, जैसे कि अगर कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होगा वो सिर्फ लगन कुंडली से देख के आपके बारे में बता देगा कि आपका करियर इस फील्ड में अच्छा है, बट आपको देखना है कि मेरे बारे में बहुत अच्छी चीज क्या हो सकती है करियर वाइज, तो आप D10 चार्ट के पास जाएंगे। मतलब D10 का बेसिकली होता है कि आपके लगन कुंडली में जो 10th हाउस है उसका एक तरीके से डाइसेक्शन। सो उसको और ज्यादा डेप्थ जब हम अपना वो लगन चार्ट देखते हैं तो सो मेन हमें प्लैनेट्स पता लगते हैं कौन कौन से घर में है, देन अभी उसका डिटेल है। राइट। अभी मेरे पास एक क्लाइंट है तो उसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था कि आपका ना बहुत अच्छा टाइम पीरियड आएगा मून की महादशा के अंदर, क्योंकि उनका मून लगन कुंडली में बहुत अच्छा प्लेस था। तो उनकी बहुत उम्मीदें थी कि मेरा करियर भी अच्छा एक्सेल होगा, लाइफ भी अच्छी तरीके से चलेगी। बट जैसे ही उनकी मून की महादशा आई उनके कहीं ना कहीं खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए और उनकी कमाई रुक गई। तो जब मैंने उनका D10 चार्ट देखा, उनके इनकम वाले हाउस में 11th हाउस में D10 चार्ट के में वहां पे मून नीच का बैठा हुआ था। तो आप D10 चार्ट से देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या करियर वाइज किस तरीके से चीजें होंगी। आपको अपने बच्चों के बारे में देखना है। अभी नॉर्मली कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा आपका 5th हाउस बच्चों का होता है, एंड 5th हाउस के अंदर आपका जुपिटर बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, अच्छे वेल प्लेस्ड है, तो आपको ये चीजें होंगी, वो नॉर्मली बता दिया। अब आपके तो लाइफ में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, वो आप अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा डिटेल में आप D7 चार्ट से देख सकते हैं कि आपका बच्चा, पहला बच्चा कैसा होगा, दूसरा बच्चा कैसा होगा, पहला बच्चा शैतान होगा या दूसरा बच्चा शैतान होगा, वो सारी चीजें आप उस तरीके से देख सकते हैं। मतलब हम मोटा मोटा देख के उसके बाद डिटेल तक जा सकते हैं, काफी बारीकी तक। हाँ, D60 चार्ट से आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, पास्ट लाइफ कर्मास आपके कुछ रहे हैं या नहीं रहे, किस तरीके से क्या चीजें चली, आप वो चीजें देख सकते हैं। D16 चार्ट होता है, लग्जरी देख सकते हैं आप उससे। तो लगन चार्ट एक तरीके से आपका ओवरव्यू है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं ना, इस डेट ऑफ बर्थ को जो इंसान पैदा हुआ उसके साथ ये हो गया, ठीक है। आपको बहुत डेप्थ में अगर जाना है तो आपको सिर्फ लगन चार्ट नहीं देखना, आपका कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो देखना है, कौन सा प्लेनेट आपके लिए अच्छा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वो चीजें आप डिविजनल चार्ट से और अच्छी तरीके से देख पाओगे। अब एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी रेमेडीज भी करते हैं, राइट, पर रेमेडीज काम नहीं करती। लोगों का जनरली एक क्वेश्चन आता है कि हमने तो इतना कुछ किया, हो कुछ नहीं रहा, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अभी कोई इंसान आएगा आपके पास और किसी एस्ट्रोलॉजर से बोलेगा कि मेरे को ना पैसा कमाना है, एंड उसका कहीं ना कहीं पैसे का सिग्निफिकेंस वो वीनस से जा रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर उसको वीनस की रेमेडी देगा। अब वो अपनी पार्टनर के साथ ना फिजिकल अब्यूज कर रहा है, तो वीनस आपकी पार्टनर भी है, आप अपनी पार्टनर की तो इज्जत नहीं कर रहे, एंड आपको वीनस के सारे सुख चाहिए, वो नहीं हो सकता। आप अपनी मदर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मदर से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, एंड आपको ये चाहिए आपके पास कैश फ्लो अच्छा हो, है ना, तो वो चीजें नहीं होती। लोग जो कोर होता है ना उसको भूलकर बहुत एक हाईलाइटेड वर्जन में चले गए हैं कि नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। आज के टाइम में वो बहुत एक चला था ट्रेंड कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पर दही लगा लो, कर्ड लगा लो, आपका वीनस अच्छा हो जाएगा। अब कल को कोई एस्ट्रोलॉजर ये भी कह देगा कि फीमेल्स को आप वीनस से देखते हो, फीमेल के ऊपर, फीमेल के बॉडी पार्ट पे कर्ड डालो, आपको असॉल्ट का केस लग जाएगा आपके ऊपर। आपका वीनस अच्छा हो ना हो तो आपके ऊपर केस लग जाना है। तो उससे बेस्ट है आप क्या बेसिक लेकर चल सकते हो ना, आप वो लेकर चलो। आपके जो रिश्ते हैं आप रिश्तों को संभालो, क्योंकि आप सन से आप अपने फादर को देख सकते हैं, मून से आप मदर, आप अपनी घर की बेटियां, आप अपनी बहनें बेटियां आप मरकरी से देख सकते हैं, भाई को आप मार्स से देख सकते हैं। तो आपके घर में ही सारे प्लैनेट्स हैं, आप अगर उनकी इज्जत करोगे आपके प्लैनेट वैसे अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे, आप डिसिप्लिन लाइफ जीनी स्टार्ट करो, आपका शनि अच्छा हो जाएगा। वो लोग नहीं करना चाहते,
उनको बस ऐसे चाहिए कि अभी Shortcut remedies. एस्ट्रोलॉजर ने ये दिया है 24 घंटे के अंदर मेरे को असर मिलना चाहिए। भाई वैसा नहीं होता। तो वो है, आप अगर चीजें बेसिकली लेके चलोगे, बहुत बेस में लेके चलोगे, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपको बहुत ऐसा करने की जरूरत नहीं, वरना आप कुछ भी रेमेडी कर लो, मैं छोड़ो, और जो आपको लगता है वर्ल्ड में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है उसकी भी आप रेमेडी करोगे, वो भी वर्क नहीं करने की है अगर आप ये सारी चीजें नहीं करो। मतलब बेसिकली ये आप कुंडली समझ के अपने ऊपर काम करें। एग्जैक्टली, आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर आप काम करेंगे आपके साथ वैसे ही अच्छा होना स्टार्ट हो जाए। अरुधा लगन, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? अरुधा लगन बेसिकली ये दिखाता है कि दुनिया आपको किस तरीके से देखती है, दुनिया की नजर में आप क्या हो। आपके जेब में 1 रुपया नहीं है, बट सामने वाला इंसान बोल रहा है आपसे कि भाई ये तो करोड़पति आदमी है, इसकी जेब में तो 1 लाख है। वो है अरुधा लगन आपकी। दुनिया आपको किस तरीके से देख रही है, वो अरुधा लगन है। जैसे कि शाहरुख खान, बहुत बड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ, जो उनकी ऑनलाइन अभी कुंडली है उसके हिसाब से बताता हूँ मैं आपको। लियो एसेंडेंट है, 3rd हाउस में सन है, और सन से 3rd अभी वीनस बैठा हुआ है। तो कितनी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी उनको हमको बताने की जरूरत है नहीं, तो कितना उनका इस टाइम स्टारडम चल रहा है वो आप अरुधा लगन से देखिए। अरुधा लगन कैसे होती है, जहां पर आपका लगन लॉर्ड बैठा हुआ है, मतलब आपकी कुंडली जो होती है उसके 1st हाउस का मालिक जहां बैठा हुआ है, मान लीजिए 5th हाउस में बैठा हुआ है किसी का 1st हाउस का मालिक, तो वहां से 5th हाउस अभी आप गिनो, तो वो जो होगी वो आपका 1st हाउस बन जाएगा और वो अरुधा लगन बन जाएगी आपकी। जैसे कि शाहरुख खान का लगन लॉर्ड सन था, अपने से 3rd हाउस में बैठा हुआ था वो, तो 3rd हाउस से 3 हाउसेस और आप गिनो, तो वहां पे वो वीनस बैठा हुआ है उनका, ये अरुधा लगन। मान लीजिए जैसे कि अगर वो इंसान है सैजिटेरियस एसेंडेंट है और जुपिटर उसका 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो जुपिटर से अगर आप 5 हाउसेस आगे गिनोगे तो वहां पे लियो साइन आएगा, 9th हाउस आएगा। तो उस इंसान को, वो चाहे इंसान इमोशनली क्यों ना हो, उस इंसान को, क्योंकि लियो एसेंडेंट बन गया, तो लियो किसका वो है, सन का, तो उस इंसान को ना दुनिया वाले ऐसे देखेंगे, यार ये तो कुछ अलग आदमी है, इससे पंगे लेंगे, चाहे वो सॉफ्ट हो बहुत। ये अरुधा लगन है। आपके पास प्रॉपर्टी 1 गज है, 100 गज का प्लॉट है आपके पास, दुनिया वाले सोच रहे हैं आपके पास ना 1000 गज का प्लॉट है, वो अरुधा लगन है। आपके पेरेंट्स आपको तो थप्पड़ मार रहे हैं और दुनिया वाले सोच रहे हैं भाई इसके पेरेंट्स तो इसके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वो दुनिया किस तरीके से आपको देखती है वो अरुधा लगन दिखाता है। जैसे आप बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया, अब हम इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं, ये कैसे जानेंगे? अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेसिकली कितना देख सकते हैं, तो उसके लिए एक लगन बनती है इंदु लगन। इंदु लगन से आप अपने बारे में इतना जान सकते हो कि ये इंसान लाइफ में कितना पैसा कमाएगा। हर प्लैनेट्स के सन से लेके आपका सन, मून, मरकरी, मार्स, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, इन 7 प्लैनेट के पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि सैटर्न का 1 पॉइंट ही होगा, आपका वीनस के 12 पॉइंट्स होते हैं, जुपिटर के आपके 10 पॉइंट्स होते हैं, इसी तरीके से सन के आपके 30 पॉइंट्स होते हैं। तो हर प्लैनेट के अपने पॉइंट होते हैं। तो मून से 9th हाउस, मतलब जहां पे मून बैठा हुआ है वहां से आपको 9th हाउस आगे 9 हाउस आगे गिनने, एंड आपकी लगन कुंडली जो है वहां से आपको 9 हाउस आगे गिनने। जो 9th हाउस में जो भी प्लैनेट की राशि लिखी होगी उतने आपको पॉइंट एक तरीके से जोड़ने हैं, देन उसको 12 से डिवाइड करना है। okay. जो रिमाइंडर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 0 ही आ जाए, कभी कभी 0 भी आ सकता है। तो मून से जो 12th हाउस का है वो आपकी अरुधा लगन बनेगी। बाकी जो रिमाइंडर आता है तो उसको आप 1st हाउस में लगाते हैं, एंड देन आप अपनी लगन निकालते हैं, वो थी इंदु लगन आपकी। अब उस इंदु लगन में अगर किसी इंसान का कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है, ओन साइन में बैठा हुआ है, तो मोस्ट लाइकली वो इंसान अपनी लाइफ में अंधा पैसा कमाएगा। अंधे पैसे से मेरा मतलब है जितनी आप मेहनत करोगे बट आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, वो चीज है। अब उसी में किसी इंसान के 1st हाउस में कोई नीचा ग्रह आ रहा है इंदु लगन, तो आप देखेंगे बहुत लोग होते भी हैं लाइफ में मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत मेहनत बट हाँ, उनको मिलता कुछ नहीं, या फिर मिलता है तो उनकी मेहनत के हिसाब से कम मिलता है। तो वो ऐसा हो सकता है इंदु लगन में वहां पे अगर कोई प्लैनेट शत्रु राशि में बैठा हो या फिर नीच का होकर बैठा हो, तो उनको अपनी लाइफ में उतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाती है नॉर्मली, फिर आपको कर्म बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इंदु लगन से बेसिकली अपना इतना देख सकते हो कि ये इंसान लाइफ में कितना पैसा कमाएगा, कितना पैसा नहीं कमाएगा, या बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा, वो आप देख सकते। कई बार हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और हमें बड़ा सारा डरा दिया जाता है कि प्लैनेट आपका नीच का है, राइट, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बिल्कुल। तो ये क्या कितना एक्सट्रीम तक मतलब ठीक है? ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। सही कैसे है, अगर कोई प्लैनेट नॉर्मली नीच का बैठा हुआ है तो वो मोस्ट लाइकली नीच का रिजल्ट देगा, बट यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर क्या मिस कर जाते हैं, या नॉर्मल जो आते हैं न्यूबी एस्ट्रोलॉजर, वो क्या चीज मिस कर जाते हैं, क्या उसका नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा,
जैसे कि अगर कोई शनि है, शनि अगर एरीज साइन में नीच का होगा, तो अगर शनि को मार्स देख रहा है कहीं से भी तो नीच भंग हो गया उसका, मार्स उसके साथ बैठा हुआ है तो नीच भंग हो गया। सन एक्सॉल्टेड होता है एरीज साइन में, अगर सन उस शनि के साथ बैठा हुआ है तो नीच भंग हो गया। अगर ये भी चीज नहीं हुई तो एक चीज होती है डिग्री, जैसे अभी मैंने आपको बताई थी डिग्री। शनि अगर 20 डिग्री से ऊपर है तो वो अपने नीचता वाले रिजल्ट नहीं देगा। अब नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं कि इसको कोई प्लेनेट देख भी नहीं रहा और कोई प्लेनेट इसके साथ बैठा भी नहीं है जो इसका नीच भंग करेगा, तो ये ना नीच के रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं होता, आपको ये देखना होता है कौन सा प्लेनेट किस डिग्री तक आपको नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अभी मेरे पास एक मेरे नोन में आए थे, उनका शनि ही नीच का था एंड मून की महादशा चल रही थी। मून की महादशा के अंदर शनि की अंदर दशा लगी उनकी, तो उनको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा डरा दिया कि नहीं आपका तो टाइम बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि मून और शनि एक साथ मिलकर विषय योग बनाते हैं और शनि आपका है भी नीच का, तो लाइफ में आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया पैसा उसमें कमाया। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि उनका 25 डिग्री का था, तो वो नीचता वाले रिजल्ट नहीं दे रहा था। और शनि उनका 5th हाउस में बैठा हुआ था एरीज साइन में, और अपने 10th आई से अपने वेल्थ वाले हाउस को देख रहा था और उसकी दृष्टि देख रहा था 11th हाउस पे। तो उसी टाइम पीरियड में उन्होंने, जहाँ पे सारे एस्ट्रोलॉजर ने उनको डरा दिया था कि आपका शनि नीच का है, नीचता वाले रिजल्ट देगा, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, कुछ नहीं होगा उनके साथ, उल्टी चीजें अच्छी होगी। तो कोई भी प्लेनेट अगर वो अपनी सर्टेन डिग्री से ऊपर है जहाँ पे वो नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो वो अलग टाइप का रिजल्ट देगा। उसके साथ अगर कोई और प्लेनेट बैठा हुआ है जो उसका नीच भंग कर सकता है तो वो अलग रिजल्ट देगा। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अब नॉर्मली आज के टाइम पे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ गए हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो उनके साथ क्या होता है, वो ना जो ऑडियंस देख रही है वो देखेगी अच्छा मेरा शनि नीच का है, जनरली लगन चार्ट ही देख लेते हैं बस, और उसमें देख लेते हैं नीच का है, उच्च का है। अब ऐसा भी होता है किसी की कुंडली में ना, जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए कुछ नहीं है उनमें से, वो भी डर जाएंगे। बट होता क्या है, उसी इंसान का वही शनि D9 चार्ट में जो आपका सेकंड हाफ ऑफ लाइफ दिखाता है, उसमें शनि वो पॉजिटिव हो जाए, कुछ का हो जाए, तो उस इंसान को लाइफ में कभी वो नेगेटिव चीजें एज सच वो देखेगा ही नहीं। तो जितना उसको बता रहे हैं उतना। प्रॉब्लम ये है कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास कम जा रहे हैं और यूट्यूब पे देख के ना वो सारी चीजें देख। आपको नॉलेज लेनी चाहिए। अगर आप नॉलेज लेकर फिर किसी के पास जाओगे तो आपको भी इतनी उम्मीद रहेगी कि ये एस्ट्रोलॉजर मेरे को पागल नहीं बना, बट खुद ही एक तरीके से अपने बारे में प्रेडिक्शन नहीं देनी चाहिए। वही प्रॉब्लम में आ जाते हैं और बहुत सारे लोग फिर डिप्रेशन में भी आते हैं। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, परसों की बात है, उनके बेटे को किसी ने बोल दिया कि आपके बेटे का जो शनि है वो मृत्यु के घर में बैठा हुआ है। अब किसी भी माँ बाप को आप अगर ऐसे बोलोगे कि आपके बेटे का तो शनि डर जाएंगे। वो मेरे पास आएंगे, ऐसे बात है बेटा, बड़े थे काफी, ठीक है। अब वही शनि उनके 8th हाउस में एक्सॉल्टेड बैठा हुआ था। एंड इवन जब भी शनि 8th हाउस में आता है इंसान की 90% आयु बढ़ती है। शनि 8th हाउस में पॉजिटिव और होता है। अगर जुपिटर 8th हाउस में आएगा तो उस इंसान के पास डिवाइन ब्लेसिंग होगी लाइफ में। अगर कभी भी नेगेटिव ऐसा हो जाएगा ना कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा, वहां पर भी वो इंसान बच के निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि बस आपका मृत्यु के घर में शनि है, भाई वो मृत्यु का घर ही है 8th हाउस, वहां पे आके शनि बैठेगा तो उल्टा वो अच्छे रिजल्ट देगा। एक तरीके से अंडरवर्ल्ड में आके डॉन बैठ गया, तो डॉन तो अपने अंडरवर्ल्ड को चलाएगा बढ़िया। हॉरोस्कोप बनाते टाइम सही जन्म स्थान और बर्थ टाइम राइट क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर टाइम लगन बदलती रहती है। आपके प्लैनेट्स उसी राशि में रहेंगे, बट वो लगन बदलेगी तो प्लैनेट्स अपने हाउस चेंज करते रहेंगे। तो हाउस जब भी चेंज होंगी तो आपकी पूरी कुंडली का सिग्निफिकेंस बदल जाएगा। जन्म स्थान इसलिए जरूरी है, अगर आपके पास जन्म स्थान ही नहीं होगा, मैं बैठा तो इंडिया में हूँ, मैं किसी से बोल दूं मैं न्यूयॉर्क का बॉर्न हूँ, ठीक है, तो भी आपकी डिग्री चेंज होगी ना, हमारी अर्थ उस पर चलती है, तो डिग्री चेंज होगी तो आपकी प्लैनेट्स की फिर सिग्निफिकेंस अलग हो जाएगी। एंड इसी तरीके से टाइम, किसी का सूरज का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो हो सकता है एक्सॉल्टेड सन मिल जाए। एक्सॉल्टेड मतलब फर्स्ट हाउस में सन मिल जाए, एक्सॉल्टेड तो वो राशि के हिसाब से आएगा। तो और अगर किसी का शाम के 4, 5, 6 बजे के आसपास का टाइम, तो 6th हाउस का सन, 7th हाउस का सन, इस तरीके से मिल सकता है। तो वो कहा तो सन पहले हाउस में था, पहले हाउस में अगर सन होगा तो क्या बनाएगा इंसान को, कॉन्फिडेंस देगा अच्छा खासा, डोमिनेटिंग बनाएगा एंड एक लीडर वाली पर्सनैलिटी होगी। अब वही अगर 7th हाउस में सन बैठा हुआ है तो उस इंसान की वाइफ या उस इंसान का हस्बैंड ऐसा होगा कि वो डोमिनेट करे। अब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, कि कहाँ तो इंसान पहले डोमिनेट कर रहा था, अब कहाँ उसकी पार्टनर को डोमिनेट करेगी। तो टाइम इसलिए जरूरी है,
अगर टाइम नहीं होगा इंसान के पास तो सारी चीजें उधर पुधर हो, फर्स्ट हाउस की जो चीजें हैं वो आपकी 8th हाउस में चली जाएंगी, 11th हाउस की जो चीज है वो आपकी 5th हाउस में चली जाएंगी, तो चीजें मैसअप हो चेंज हो जाएंगे। राइट। हेलो दोस्तों, थैंक यू, आपने इतना लंबा पॉडकास्ट देखा। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीजें सीखी भी होंगी आज। अगर फिर भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी।